हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का हमारा टॉपिक है श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। क्वांटम मैकेनिक्स का ये टॉपिक है जो कि हमारे आरजीपीवी एग्जाम का तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको श्रोडिंजर की टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन ये डिराइव करना बताया था, उसका डेरिवेशन बताया था। और आज मैं आपको बताने जा रही हूँ श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो शुरू करते हैं। जैसा कि हम रिवीजन कर लें कि श्रोडिंगर के इक्वेशन दो तरह के होते हैं। ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था कौन कौन से होते हैं। एक होता है श्रोडिंजर्स टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन और एक होता है श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन हम प्रीवियसली कर चुके हैं और आज हम करने जा रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इसके लिए मैंने रिवीजन करवाया था कि हम वेव फंक्शन किसको कहते हैं, क्योंकि वेव फंक्शन साई के बिना हम ये दोनों इक्वेशंस नहीं डिराइव कर सकते। तो मैंने आपको बताया था कि भाई क्वांटम मैकेनिक्स में जहाँ से हम पढ़ रहे हैं वहाँ से पहले नंबर पर आता है डी ब्रॉगली का रिलेशन, दैट इज लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, जिसे हम डी ब्रॉगली इक्वेशन भी बोलते हैं, वेवलेंथ फॉर मैटर वेव भी बोलते हैं। तो ये डी ब्रॉगली का कॉन्सेप्ट था कि एक अकेला अगर पार्टिकल चलेगा तो देर इज अ वेव एसोसिएटेड विथ दैट पार्टिकल एंड दिस इज नोन एज मैटर वेव। और इसी का वेवलेंथ जो होता है वो क्या होता है, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और उसके बाद ये श्रोडिंगर ने कॉन्सेप्ट दिया कि नो, दिस इज नॉट राइट, बल्कि एक पार्टिकल अगर मूव ऑन होगा तो देर आर सेवरल वेव्स एसोसिएटेड विथ मूविंग मैटर पार्टिकल्स एज शोन इन द फिगर। एंड इस तरीके से जब वो ओवरलैप्ड हो जाएंगे मीडियम में तो दे फॉर्म अ रिजल्टेंट वेव। एक्चुअली इसी को कहा जाता है वेव पैकेट। और हमारा जो पार्टिकल है, जिस पार्टिकल की वजह से, मतलब ये जो पार्टिकल है, दैट पार्टिकल इज प्रेजेंट इनसाइड द वेव पैकेट, जहां पर कि इसका एम्पलीट्यूड क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। तो ये हमारा रिवीजन हुआ। और हम वेव पैकेट में पार्टिकल की फाइंडिंग के लिए या पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट है ये प्रोबेबिलिटी बेसिस पर फाइंड करते हैं। और उसी के लिए हम प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन साई को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए थे कि साई क्या है। साई इज प्रोबेबिलिस्टिक फंक्शन एंड it is a measure of finding of particle inside the wave packet. मैथमेटिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, साई इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मैं आपको एक बार और बता दूं कि यहाँ पर ए क्या है। तो ए है एम्पलीट्यूड, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ये क्या है, फेज टर्म, दिस इज फेज टर्म। तो आपको यही चीज़ ध्यान रखना है। और अगर मैं ओमेगा की बात करूं तो वो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, के जो है वो होता है प्रोपोगेशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से हमने आपको ये सारी चीज़ें बताई। और के का जो वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लैम्डा, ये प्रोपोगेशन कांस्टेंट, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और बाकी चीज़ें तो आपके सामने ही है। तो ये रिवीजन ही चल रहा है बिकॉज ऑफ दैट कि टाइम डिपेंडेंट और टाइम इंडिपेंडेंट में ये सब कॉमन ही होता है, इतना तो कॉमन ही होता है। आगे साई की वैल्यू तक कॉमन है जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिटरमाइन किया था, उसको फाइंड आउट किया था। तो आइए देखते हैं इसको फाइंड आउट करने के लिए कि वेव फंक्शन साई इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। हमें इक्वेशन डिराइव करना है ना, तो इक्वेशन के लिए ये इस फॉर्म में नहीं चाहिए होता। हम इसको किस फॉर्म में लिखते हैं, हम इसको एक्सपोनेंशियल टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये ए की प्लेस पे तो ए ही रहेगा, साइन ओमेगा टी के प्लेस पे एक्सपोनेंशियल टर्म आएगी आइटा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब देखो हम कैसे चेंज करते हैं इसके फॉर्म को, मतलब इक्वेशन नंबर 1 के फॉर्म को हम एनर्जी में और मोमेंटम में चेंज करते हैं। तो सिंस वी नो दैट E इक्वल्स टू एच न्यू एंड देयरफॉर अब न्यू जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यहाँ पे न्यू के प्लेस पे हमने लिखा ओमेगा अपॉन 2 पाई। सो इस तरीके से एक्सप्रेशन बना। इसमें हमने एच अपॉन 2 पाई को साथ साथ लिखा, ओमेगा को सेपरेट लिख दिया। और आपको तब भी बताया था कि एच अपॉन 2 पाई
दिस इज नोन एज एच बार। एच के ऊपर इस तरीके से एक लाइन लगा दी जाती है, ड्रॉ कर दी जाती है, तो इसको पढ़ा जाता है एच बार। एग्जैक्टली हम एच अपॉन टू पाई, एच अपॉन टू पाई की कितनी बार लिखेंगे डेरिवेशन में? सो सिंपलेस्ट फॉर्म एच बार। और इसीलिए जब हम इसका रिवर्स लेंगे, दैट इज टू पाई अपॉन एच लेंगे, तो वो हो जाएगा वन अपॉन एच बार। तो देखिए यहाँ पर हमने ये एच अपॉन टू पाई जो है, इसके प्लेस पे हमने लिख दिया एच बार, और ये ई बन गया ई इक्वल्स टू एच बार ओमेगा। ए का वैल्यू कितना होता है? टू पाई अपॉन लैम्डा। लैम्डा क्या है? एच अपॉन, मतलब डी ब्रॉगली इक्वेशन से लैम्डा इक्वल्स टू होता है एच अपॉन पी। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी एच अपॉन पी, ये बना पी अपॉन एच बार, क्योंकि टू पाई अपॉन एच को हम क्या लिख सकते हैं? वन अपॉन एच बार। तो हमारा के का वैल्यू कितना आ गया? पी अपॉन एच बार। तो अब जो इक्वेशन नंबर वन है, दैट मीन्स ये जो इक्वेशन आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन नंबर वन है, इस इक्वेशन नंबर वन में हम ये जो वैल्यूज़ हैं वो सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए कैसे वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे हम। सब्सटीट्यूटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन वन, ई का वैल्यू एच बार अपॉन ओमेगा आया, तो ओमेगा क्या होगा? ई अपॉन एच बार। एंड के का वैल्यू कितना आया है? पी अपॉन एच बार। ये वैल्यू पुट कर देंगे ओमेगा के प्लेस पे ई अपॉन एच बार। एच बार कॉमन निकल रहा है अपॉन से, इसलिए हमने पहले ही निकाल दिया इसको बाहर ब्रैकेट के। फिर के प्लेस पे हमारा आ जाएगा पी अपॉन एच बार। एच बार यहाँ कॉमन बाहर है। तो फाइनल एक्सप्रेशन साई इक्वल्स टू ए ई रेज टू पावर माइनस आई अपॉन एच बार ई टी माइनस पी एक्स, ये हमारा इक्वेशन नंबर टू बना। ई यहाँ पर क्या है? एनर्जी है, और पी हमारा क्या है? यहाँ पे लीनियर मोमेंटम है। अब हम डिराइव करेंगे बच्चों श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। इसके पहले हमने डिपेंडेंट इक्वेशन डिराइव किया था, और अब हम करें श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन। तो श्रोडिंजर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को डिराइव करने के लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेट क्या करना होगा? यू हैव टू कैलकुलेट डेल साई बाय डेल एक्स। सो डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन टू with respect to x partially, मीन्स आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन करना है। दैट इज आप डेल साई बाय डेल एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए कांस्टेंट है, ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स होता है, तो ये ई टू द पावर माइनस आइटा बाई एच बार ई टी माइनस पी एक्स। अब सिंस आप x के रिस्पेक्ट में इसको कर रहे हैं, तो कोफिशिएंट यहाँ पे x का आएगा। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे है माइनस पी, और बाहर ब्रैकेट के क्या है? माइनस आइटा अपॉन एच बार। तो ये होगा प्लस आई बाई एच बार इंटू पी, कुछ इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको आगे हम। देखिए हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसका कर देना है। दैट इज वैल्यू पुट कर देना है हमारे पास डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू जो ए ई रेज टू पावर माइनस आई बाय एच बार ई टी माइनस पी एक्स ये आया है, और ब्रैकेट में यहाँ पर कोफिशिएंट है आई बाय एच बार पी। तो ये पूरा की पूरा जो है ये तो साई के इक्वल है, तो हम लिखेंगे डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू साई आइटा पी अपॉन एच बार। या फिर इसको ऐसा लिखा जा सकता है डेल साई बाय डेल एक्स इज इक्वल्स टू आइटा पी अपॉन एच बार इंटू साई। Comparing both sides, we get del by del x is equals to I p by h bar. Therefore यहाँ से p का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, p इक्वल्स टू होगा h बार अपॉन आइटा डेल बाई डेल एक्स। देखिए आइटा अपॉन आइटा से मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये आइटा अपॉन में है। आइटा दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स, आई इक्वल्स टू माइनस, मतलब रूट के अंदर माइनस वन, इसको अपॉन में नहीं रखना है हमें। तो ये वैल्यू जो है कुछ इस तरह से होगी,
P इज इक्वल्स टू, हम इसको स्टार्ट से ही करते हैं कि यहाँ पर हमारे पास है P इज इक्वल्स टू H बार अपॉन I, फिर हमने किया I अपॉन I से मल्टीप्लाई, तो I अपॉन I तो क्या होगा, 1 ही होगा ना, तो 1 से तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हैं। अब ये आइटा और ये आइटा क्या बनाएगा, मतलब रूट माइनस 1 और रूट माइनस 1 अगर कर दें तो माइनस 1 आ जाता है, तो ये वैल्यू आ जाएगी P इक्वल्स टू माइनस एच बार, हाँ आइटा भी है यहाँ पे, उसको भी पहले ही लिख देते हैं हम, वैल्यू आ जाएगी माइनस आइटा एच बार डेल बाई डेल एक्स। तो ये P की वैल्यू आई है, ठीक है। P मतलब लीनियर मोमेंटम। नाउ वी कंसीडर with total energy of मूविंग पार्टिकल। देखिए ये पूरी कहानी जो है ना वो तो मूविंग पार्टिकल की वजह से है, तो इसको तो कभी भी नहीं भूल सकते हम, मूविंग पार्टिकल ये तो हमारी कहानी का हीरो है ना। तो E इज इक्वल्स टू क्या होगा, टोटल मतलब एनर्जी क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को मैं लीनियर मोमेंटम के फॉर्म में लिखूं तो ये होगा पी स्क्वायर अपॉन 2m। हाँ बहुत सारे बच्चों ने कहा कि हमें ये नहीं समझ आया काइनेटिक एनर्जी पी स्क्वायर अपॉन 2m क्या होते हैं। देखो भाई काइनेटिक एनर्जी होता है 1/2mv², तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 1/2 है ना, m से डिवाइड भी कर रहे हैं, m से मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, तो ये m v² ऐसा हमने किया। m से मल्टीप्लाई m से डिवाइड मतलब 1 होता है ना, ये ऑपरेशन मैथमेटिकली अलाउड है। तो ऊपर आपके पास आया m²v² और नीचे है 2m। अब m²v² क्या होगा, लीनियर मोमेंटम का स्क्वायर, तो ये बना p²/2m। तो इस तरह से काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन ये आ सकता है। एंड प्लस पोटेंशियल एनर्जी को मैंने आपको बता दिया था पहले कि सिंस हम यहाँ एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए पढ़ते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी को कैपिटल V से रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल V का मीनिंग है द पोटेंशियल गिवन टू द पार्टिकल। I'm multiplying by psi, both sides. Multiplying by psi, both sides. दोनों ही तरफ हमको क्या करना है, psi से मल्टीप्लाई कर देना है, both sides। तो ये बनेगा E psi इक्वल्स टू p²/2m psi प्लस v psi। कुछ इस तरह का इक्वेशन हमारे पास हमारे सामने आ जाएगा। इसे थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम इसको। सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ P। देखो P कितना आया था अभी, माइनस आई एच बार डेल बाई डेल एक्स, ये आपके पास P का वैल्यू आया था। तो आपको P का ये वैल्यू, लीनियर मोमेंटम का ये वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है, इन अबव इक्वेशन। बट ये वैल्यू रखने पर हमारे पास इक्वेशन होगा E psi इज इक्वल्स टू 1/2m। अब देखो P स्क्वायर कर रहे हो आप तो माइनस आइटा एच बार डेल बाई डेल एक्स, राइट। और पी स्क्वायर के बाद यहाँ पे मतलब इसको स्क्वायर करना है क्योंकि ये तो P का वैल्यू है, पर यहाँ पे p²/2m था, ये 1/2m तो हमने ये लिख दिया और ये p² हुआ, एंड इसके साथ में साइ प्लस v साइ। अब देखो यहाँ पे बच्चे ना बहुत गलती करते हैं, क्या करते हैं कि ये माइनस का स्क्वायर किया तो ये वाले माइनस का स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो माइनस है, तो ये माइनस वाला जो पोर्शन है तो इसको आप -1 मानिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो प्लस होगा, लेकिन ये आइटा जो है आइटा का भी स्क्वायर होगा तो वो अगेन माइनस हो जाएगा। देखिए कैसे, ये 1/2m, राइट, और इस -1 का स्क्वायर कर दिया, फिर ये हो गया माइनस आइटा, मतलब माइनस आइटा, तो अब क्या हमने -1 लगा दिया है तो ये आइटा का स्क्वायर, क्योंकि -1 को स्क्वायर कर दिया हमने, और फिर ये आइटा का स्क्वायर, फिर ये एच बार स्क्वायर और होगा del2 बाई del x स्क्वायर साइ प्लस v साइ।
तो बच्चों क्या होता है कि ये हम जो इक्वेशन हमने जिस फॉर्म में लिखा है, अब इस फॉर्म में अगर हम चलें तो -1 का तो प्लस हो गया, लेकिन आइटा स्क्वायर -1 बनाएगा, तो टर्म फाइनली होगी -h⁻² अपॉन 2m del 2 psi बाय del x स्क्वायर प्लस v psi, और ये बनेगा e psi। और अब हम टर्म्स को मतलब रीअरेंज करेंगे, तो ये वाला जो टर्म है इसका साइड चेंज करेंगे तो प्लस हो जाएगा h² अपॉन 2m del 2 psi बाय del x स्क्वायर, फिर ये टर्म तो यही है तो प्लस e psi, इस टर्म का साइड चेंज हो रहा है तो माइनस v psi इक्वल्स टू 0। तो बनेगा h² अपॉन 2m del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस e minus v psi equals to 0. So what is this? This is Schrodinger's time independent. Okay, this is Schrodinger's time dependent, sorry, time independent equation. तो टाइम पर डिपेंड नहीं कर रही है, ये टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है, इसीलिए सिंस ये टाइम पे डिपेंड नहीं करी इसलिए हमने डेल साई बाय डेल टी को इंक्लूड नहीं किया। इन वन डायमेंशनल फॉर्म है ये, इन वन डायमेंशनल फॉर्म। अगर मुझे 3 डायमेंशनल फॉर्म लेना हो तो क्या करना होगा, एंड इन 3 डायमेंशनल फॉर्म we can write as follows। देखिए कैसे इसको लिखा जाएगा। वन डायमेंशन को हम एक बार और लिख देते हैं, उसी से हम 3 डायमेंशन पे जाएंगे। तो वन डायमेंशन मेरे पास है h⁻² अपॉन 2m del 2 psi बाय del x स्क्वायर प्लस e माइनस v psi इक्वल्स टू 0। ये तो कौन सा वाला है, वन डायमेंशन फॉर्म है। अब मुझे बनाना है 3 डायमेंशन, दिस इज वन डायमेंशनल फॉर्म। देखो 3 डायमेंशन कैसे बनेगा, h⁻² अपॉन 2m एंड ये x के लिए है तो y और z का भी इंक्लूड करना है, तो del 2 psi अपॉन del x स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del y स्क्वायर प्लस del 2 psi अपॉन del z स्क्वायर प्लस e माइनस v psi इक्वल्स टू 0। अब मैंने आपसे तब भी बताया था कि ये जो पूरा की पूरा ब्रैकेट आ रहा है इसे क्या लिखा जा सकता है बच्चों, डेल ऑपरेटर स्क्वायर साई प्लस ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर डेल ऑपरेटर का मीनिंग क्या है, हियर डेल ऑपरेटर इक्वल्स टू, ये है डेल ऑपरेटर और इसका वैल्यू होता है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। इसीलिए तो डेल डॉट डेल ये जब हम करते हैं तो ये वैल्यू होती है आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड, और हम इसका ले लेते हैं डॉट इसी के साथ में, मीन्स टू से आई कैप डेल बाय डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाय डेल वाई प्लस के कैप डेल बाय डेल जेड। तो आप जब भी करके देखें आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, तो फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो आता है del 2 बाय del एक्स स्क्वायर प्लस del 2 बाय del वाई स्क्वायर प्लस del 2 बाय del जेड स्क्वायर। तो ये डेल ऑपरेटर का स्क्वायर होता है, तो इसीलिए मैंने वहाँ पर डेल ऑपरेटर के स्क्वायर के प्लेस पर ये लिखा है, मतलब ये जो वैल्यू आई है उसके प्लेस पर ये डेल ऑपरेटर स्क्वायर लिखा है। सो हमने आज डिराइव किया श्रोडिंजर्स टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन, जो कि आया है
ये फॉर्म आप देख रहे हैं एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई बाय डेल। आज हमने डिराइव किया है श्रोडिंगर इक्वेशन और ये है उसका फॉर्म एच स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई प्लस ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। और वन डायमेंशनल फॉर्म की हम आपको बता चुके हैं। वन डायमेंशनल फॉर्म कुछ इस तरह से है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, है ना। ये वाला जो है ये वन डायमेंशनल फॉर्म है, एच बार स्क्वायर अपॉन 2m डेल 2 साई बाय डेल एक्स स्क्वायर प्लस ई माइनस वी साई इक्वल्स टू 0। तो ये कौन सा फॉर्म है इसका? वन डायमेंशनल फॉर्म। तो बच्चों ये दोनों ही इक्वेशंस जो हैं आप ज़रूर करें, क्योंकि हमारे RGPV एग्ज़ाम का ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, फुल क्वेश्चन है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।